15th एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि नामसुन अब वेयर हाउस से बाहर आ गई थी और उसने बाहर आकर उस गेट को भी दूर फेंक मारा था क्योंकि उसमें बॉम्ब जो लगा हुआ था। वहीं कुछ दूरी में हमें शियो दिखाई देता है जो गाड़ी में से नामसुन को ही देख रहा था लाइव। अब वो ड्रग्स ले लेता है जिसके कारण वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था और नामसुन की काफ़ी तबीयत खराब होने लगती है कि सामने की तरफ देखती है तो वहाँ पर शियो खड़ा हुआ था। शियो नामसुन से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। वो नामसुन को उछाल उछाल कर फेंक रहा था और नामसुन बदले में कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि ड्रग्स का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वहीं शियो अब नामसुन को घसीटते हुए ले जाने लगता है और कह रहा था कि वो एंटीडोट जो कि C979 है उसे मैंने बनाया और तुमने मेरे सारे प्लान को तबाह कर दिया। पावेल ग्रुप से मैं जीतने ही वाला था कि अब सब खत्म होने वाला है। इस सब का रीजन तुम हो। तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वो नामसुन की तरफ एक आयरन रोड को देकर फेंकता है। तभी नामसुन उसको होल्ड कर लेती है और कह रही थी कि ये तुम्हारे अकॉर्डिंग ख़त्म नहीं होने वाला, ये ऐसे तो ख़त्म नहीं होगा। वो उसको वापस शियो की तरफ फेंकती है। शियो भी उसे होल्ड कर लेता है लेकिन तभी नोटिस करता है कि वो रोड तो उसके पेट पर से गुजर गई है और उसके पेट से काफ़ी खून निकलने लगा था। तो शियो अब उस रोड को अपने पेट से बाहर निकालता है कि तभी वहाँ पर हिसिक पहुँच जाता है और शियो को सरेंडर करने के लिए कह रहा था लेकिन शियो भी कहाँ हार मानने वाला था। वो उस रोड को वापस नामसुन की तरफ फेंकता है और ये देखकर हिसिक घबरा जाता है कि कहीं नामसुन को चोट तो नहीं आ गई, इसलिए वो नामसुन की तरफ भागा ही था और जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पर से तो शियो गायब भी हो चुका था। तो नामसुन बताती है कि जो फ्लाइट मंगोलिया की तरफ जा रही है उसमें बॉम्ब है। दरअसल शियो ने उसकी मॉम के बैग में बॉम्ब रखवा दिया था। अब हिसिक अपने टीम को कॉल लगाकर ये सारी बात बता देता है और उन्होंने सारी फ्लाइट्स को डिले करवा दिया था। तभी वहाँ से उसको कॉल आती है कि वो बॉम्ब दिखने में कैसा है। तो हिसिक बताता है कि वो एक गिफ्ट रैप करा हुआ बॉक्स है। अब वो ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें वो बॉक्स मिल भी गया था। तभी हम देखते हैं कि अब हिसिक टायरी को कॉल लगा रहा था एंटीडोट के लिए क्योंकि नामसुन के ऊपर ड्रग्स का असर अभी तक नहीं गया था। लेकिन टायरी बोलती है कि मेरे पास तो एंटीडोट नहीं है, इसलिए फिर वो कहता है कि मिसेस जंग के पास देखो वहाँ पर जरूर होगा। तो टायरी बताती है कि मैं उन्हीं के घर पर हूँ लेकिन यहाँ पर भी एंटीडोट नहीं है। दरअसल वो एंटीडोट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं स्टोर किया जा सकता, उसे तो रेफ्रिजरेटर में होना चाहिए। तो हिसिक समझ जाता है कि वो पक्का डूगो में होगा। फिर सीन शिफ्ट करते हैं गिलजैंग पर जो ज़्यादा पावर का यूज़ करने के कारण बेहोश हो गई थी और जूनी उन्हें देखकर काफ़ी घबरा जाता है कि ये उठ क्यों नहीं रही है। उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भी नहीं उठती। वहीं दूसरी तरफ नामसुन भी अब हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाना था। तभी हम देखते हैं कि ग्योम भी बेहोश थी और उसके पास भी एम्बुलेंस पहुंच जाती है। फिर हम हिसिक को देखते हैं जो उस एंटीडोट को ढूंढने के लिए डूगो में पहुंच जाता है लेकिन शियो के बॉडीगार्ड्स उसे रोक रहे थे। तो वो अपना कार्ड तो दिखाता है लेकिन वो भी उसे नहीं जाने देते। तो इतने में हान आ जाता है जो कि उस डूगो का इंचार्ज है और वो हिसिक से कहता है कि तुम यहाँ की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना, मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ गलत काम हो। अब हिसिक उस एंटीडोट को ढूंढने के लिए अंदर आ जाता है। पहले तो उसे वो नहीं मिलता, काफ़ी टाइम बाद उसे एक रेफ्रिजरेटर में वो एंटीडोट मिल जाता है जो कि ब्लू कलर में था। तभी सीन हम टायरी पर शिफ्ट करते हैं जिसे कि मिसेस जंग ने पकड़ लिया था और वो देखती है कि वो फ़ोन पर हिसिक से बात कर रही थी। वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है और अपने साथ कहीं ले जाना चाह रही थी लेकिन तभी पार्किंग एरिया में हिसिक के बाकी साथी पहुँच जाते हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए। वापस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिलजैंग काफ़ी बुरी हालत में थी और उसकी हार्ट बीट भी रुकने वाली थी। वहीं पर चूनी खड़ा हुआ रो रहा था कि इसे क्या हो गया अचानक से। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें आखिरकार हुआ क्या है। वो बार बार उन्हें शॉक देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। तभी हम ग्योम को भी देखते हैं जिसे कि हॉस्पिटल में लाया जा चुका था। जैसे ही उसे होश आता है वो भागकर नामसुन के पास जाने लगती है। वहीं नामसुन के पास हिसिक पहले ही पहुंचा हुआ था जिसने कि पानी में मिलाकर वो एंटीडोट नामसुन को पिला दिया और नामसुन को भी होश आ जाता है। ये देखकर तो ग्योम ना हिसिक का थैंक्स कर रही थी। हिसिक अब उसको एंटीडोट दिखाता है और साथ के साथ बेहोश हो गया था। वहीं हम कुछ लोगों को शियो के कैबिन में देखते हैं जो वहाँ पर तलाशी के लिए आए हुए थे। शियो बुरी तरह से घिर चुका था और वहीं शियो को दिखाया जाता है जो अब काफ़ी जख्मी हालत में था और उसे कॉल आती है पावेल ग्रुप से जो कह रहे थे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। वो बता देते हैं कि तुम उसी जगह पर हो जहाँ से तुम्हारे पावेल ग्रुप की शुरुआत हुई थी। वहीं फिर पुलिस स्टेशन में जनते को पता लग जाता है कि वो ड्रग्स वाला शिप कहाँ पर है। उसका एड्रेस मिलने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है और पीछे से एक और साथी उसके साथ जाने लगा था। फिर हम ली को देखते हैं जो वहाँ पर नहीं जाता। वो रुक कर और डॉक्टर चोई को धमकाने लग जाता है। उसने रूम भी लॉक कर दिया था और उसे बोल रहा था कि तुम मेरी शक्ल पर मत जाना, मैं इतना भी सीधा नहीं हूँ, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि शियो कहाँ पर है।
तो चोई बोलता है कि मैं जानता हूँ शियो कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो अब वहाँ पर ली उसे धमकाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं जितना सीधा दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी जगह मारूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। और तो अगर मैं तुम्हें एक बार मार दूँ ना, तो कोई ढूंढ भी नहीं सकता कि तुम्हारी बॉडी आखिर गई कहाँ। सीन यहीं कट होता है और हम ग्योम को देखते हैं, जो अपनी मोम यानी कि गिलजेंग के पास आई हुई थी और उन्हें देखकर रोने लग जाती है। उनके हाथ पर इतने स्कार्फ मार्क्स देखकर वो समझ गई थी कि इन्होंने पावर का ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है और उनकी मौत हो चुकी है। वो वहाँ पर फूट फूट कर रो रही थी और कहती है कि मोम, आप जो भी कहेंगे मैं वो मान लूँगी। आपको जूनी पसंद है, मैं उससे शादी करवा दूँगी, लेकिन प्लीज़ एक बार वापस आ जाइए। मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, यहाँ तक कि मैं आपका हनीमून होटल भी बुक करूँगी, वो भी 5 स्टार। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज़ एक बार उठ जाइए। तो यहाँ पर गिलजेंग बोलती है, क्या तुम होटल बुक करोगी? तो वो रोते हुए कहती है कि हाँ। फिर वो समझ गई थी कि मोम जिंदा है और वो उन्हें देखकर और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन गिलजेंग तो अपने सपनों में खो चुकी थी। वहीं जूनी को देखते हैं, जो गिलजेंग के पति के साथ बैठा हुआ था और उसे कॉल कर देती है क्यों और अंदर बुला रही थी। तो जूनी गिलजेंग के पति से पूछता है कि आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? तो वो कहता है कि तुम्हें अकेले जाना चाहिए और गिलजेंग को हमेशा खुश रखना, जो चीज़ें मैं उसे नहीं दे पाया उसे वो ज़रूर देना। इतना कहकर वो अपने रास्ते चले जाते हैं और जूनी तो उसका मुँह देख रहा था। वहीं फिर से हम नामसुन को हिसिक के साथ देखते हैं। अब हिसिक को सुबह होश आ गया था और नामसुन को इतना क्लोज देखकर वो शर्मा जाता है। जैसे ही वो खड़ा हुआ था, वो नामसुन को देखकर कह रहा था कि मैं तुम्हें देखकर काफ़ी डर गया, जैसे तुम्हारी कल हालत थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ। इतने में वो नामसुन को हक कर लेता है और काफ़ी रोने लग जाता है। नामसुन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं नहीं मरूंगी, और उसे थपथपा कर चुप करा रही थी। वहीं अब ली हिसिक को कॉल करके शियो का एड्रेस उसे बता देता है। वहीं चोई की हालत देखते हैं, जो काफ़ी बुरी थी। ली ने तो उसकी बुरी हालत कर दी भाई। अब नामसुन भी तैयार हो जाती है शियो का सामना करने के लिए। अब वो दोनों बाहर आए थे और नामसुन अपनी गाड़ी देखकर खुश हो जाती है कि ये मोम ने मुझे नहीं दिलवाई है, अब मैं ही ड्राइविंग करूँगी। वो ड्राइविंग वाली सीट पर बैठ जाती है और हिसिक से कह रही थी कि मेरी गाड़ी है ना, इसलिए मैं ही ड्राइव करने वाली हूँ। हिसिक तो बोल रहा था कि काफ़ी रिस्की हो सकता है तो मुझे दे दो, लेकिन नामसुन नहीं मानती। वहीं शियो को दिखाया जाता है, जो अकेला बैठा हुआ था और पावेल ग्रुप के उसी बंदे का इंतजार कर रहा था जो उसे यहाँ पर लेने के लिए आने वाला था। जैसे ही वो अंदर आता है, शियो तो उसे देखकर पहचान किया था कि ये और कोई नहीं, बिन बिन है। और यहाँ से सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जब बिन बिन और शियो एक साथ ही पावेल ग्रुप के साथ काम कर रहे थे। तो वो काफ़ी छोटे थे। तो बिन बिन यहाँ पर शियो से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही भागना होगा। तो शियो भी कहते हैं कि हम दोनों एक साथ ही यहाँ से भागेंगे, और इसके लिए उन दोनों ने प्रॉमिस भी किया था। वो यूरोप की किसी सिटी का नाम ले रहे थे। सीना प्रेजेंट में आता है और शियो बिन बिन से कह रहा था कि तुम अभी तक कहाँ पर थे, मैंने तुम्हारा काफ़ी वेट किया और तुम्हें काफ़ी मिस भी किया। मुझे तो लगा कि तुम मर चुके हो, ना ही मुझे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो वो बताता है कि हम दोनों ने एक साथ ही प्रॉमिस किया था भागने का, लेकिन मुझे वहाँ से हटा दिया गया और जहाँ पर भी मैं गया वहाँ पर पावेल ग्रुप मिल गया। उन्होंने मुझे ट्रेन किया है और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग का पहला असाइनमेंट मिला है तुम्हें मारने का, और तुम्हें मार कर मैं खुद को प्रूव करूँगा। तो शियो यहाँ पर बोलता है कि मेरी लाइफ में 3 स्टेजेस ऐसे आए हैं जो मैंने अपने आप को खो दिया है। पहला, जब मैंने अपने पेरेंट्स को खोता हुआ देखा। दूसरा, जब मैंने एक ऐसी वुमन को खोता हुआ देखा जिस पर मैंने खुद से ज़्यादा भरोसा किया। यहाँ पर वो नामसुन की बात कर रहा था। और तीसरा, तुम, जो कि मेरा काफ़ी खास दोस्त है, जिसे कि मैं बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ और लाइफ में 2 बार धोखा खाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि हिसिक भी अपने टीम के साथ वहां पर पहुंच चुका था और अंदर बिन बिन अब गन हिसिक को पकड़ा देता है। सीन यही कट होता है। बाहर की तरफ फिर से दिखाया जाता है हिसिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया था और वो अंदर भी चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर गए थे, उन्हें शियो सामने खड़ा हुआ दिख जाता है, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। हिसिक तो उसे सरेंडर करने के लिए कह रहा था, लेकिन शियो तो यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड कहता है और वो था टसार बोंबा। इतना कहते ही जब नामसुन उसके पास भागने लगती है तो अपने गन पॉइंट पर खुद को रख लेता है। ये देखकर नामसुन उसे रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने तो यहाँ पर शूट कर दिया था और यहीं पर शियो का एंड हो जाता है। नामसुन से भी ये देखा नहीं जा रहा था, उसकी भी आंखों में एक बार को पानी आ गया। मुझे तो ये देखकर काफ़ी बुरा लगा। सो फ्रेंड्स, आप अपने रिव्यूज़ कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकंड लास्ट पार्ट। अब मैं लास्ट पार्ट को कल अपलोड करूँगी। मिलते हैं इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। टिल देन टेक ए गुड बाय।